बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथ। आज हमारा 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है जी, इफ़ 1 माइनस अयोटा का होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। 1 माइनस अयोटा का होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस अयोटा इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब यहाँ पे हम लोग बाय वाली वैल्यूज़ है, बाय में अयोटा आ गया तो उसको रैशनलाइज करना है। लेकिन रैशनलाइज करने से पहले हम ये 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर है, स्क्वायर को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है जी, ए माइनस बी का स्क्वायर। तो ए माइनस बी का स्क्वायर होता है जी 1 का स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड ओवर 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो अयोटा का स्क्वायर ही आएगा, माइनस 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। 1 प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब ये 1 प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ये +1 -1 से हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी, स्टेटमेंट में मिस्टेक थी। यहाँ पे 1 प्लस अयोटा कर देंगे, यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा और यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो आ जाएगा जी आगे 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई आ जाएगा। अब जी बाय में 2 माइनस अयोटा है, बाय में वाली वैल्यू को रैशनलाइज करना है। हम इस तरह कर लेते हैं, एक्स प्लस अयोटा वाई को इस साइड पे ले लेते हैं और 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा को एक साइड पे कर लेते हैं। एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू 2 अयोटा ओवर 2 माइनस अयोटा। जब रैशनलाइज करेंगे तो दरमियान वाला साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से हम डिवाइड करेंगे। एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू, अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाली को नीचे से मल्टीप्लाई, 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस अयोटा के साथ। एक्स प्लस अयोटा बाय एज इट इज़ आएगा, 2 अयोटा को मल्टीप्लाई किया 2 से भी और 2 अयोटा को मल्टीप्लाई किया अयोटा से भी, डिवाइडेड बाय दो वैल्यू सेम है, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर आएगा। एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस अयोटा का स्क्वायर आएगा। एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ पे नीचे भी वैल्यू पुट कर देंगे, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1। एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू 4 अयोटा प्लस माइनस माइनस का 2 ओवर 4 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +1 आ जाएगा। एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू 4 अयोटा माइनस 2 ओवर 5। बाय वाली वैल्यू को अलहदा कर दें, एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू 4 अयोटा ओवर 5 माइनस 2 ओवर 5 अयो। अब एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे एक्स वाली पहले है, मतलब रियल पहले, तो इसको भी रियल को पहले लिख लेंगे, -2 ओवर 5 प्लस का 4 ओवर 5 अयोटा। अब यहाँ पे हम कंपेयरिंग करेंगे, जब कंपेयरिंग करेंगे रियल वाली वैल्यू को रियल से कंपेयर और अयोटा वाली वैल्यू को अयोटा से कंपेयर करेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2 ओवर 5 और वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 4 ओवर 5। ये एक्स का आंसर आ जाएगा जी और ये हमारे पास वाई का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ 2x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें भी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो 2x प्लस अयोटा वाई को मल्टीप्लाई करना जी 1 माइनस अयोटा से इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा से। अब 2x को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यू से, 1 माइनस अयोटा से भी, और प्लस अयोटा वाई को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अयोटा से इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। 2x को 1 से किया 2x को अयोटा से किया 2x अयोटा आ जाएगा, प्लस अयोटा वाई को 1 से किया अयोटा वाई प्लस माइनस माइनस अयोटा वाई को अयोटा से करोगे तो अयोटा का स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। अब 2x माइनस 2x अयोटा प्लस का अयोटा वाई माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इंटू वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। 2x
अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 5 में किया था, तो हम इसमें कर लेते हैं जी। पहले योटा वाई वाली पहले पॉजिटिव लिख लेते हैं, बाद में नेगेटिव लिख लेते हैं। ये इस माइनस को इस माइनस से मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। अब 2x, अब रियल में रियल वाली इकट्ठी कर लो, ये रियल है और ये रियल है, इसको इकट्ठा लिखा, ये अयोटा वाली है, ये अयोटा वाली है, इसको इकट्ठा लिख लो, प्लस अयोटा वाई माइनस का 2x अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। अब इनको ब्रैकेट्स में लिख लें अगर, तो 2x प्लस वाई माइनस 2x अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। अब यहाँ से हमने माइनस वाली पॉजिटिव पहले इसलिए लिखी थी कि ताकि हमें माइनस कॉमन लेना पड़े। अगर माइनस वाली पहले लिख लें तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कोई मसला नहीं होता जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे, क्योंकि इक्वल के इस तरफ भी एक रियल वैल्यू है, एक अयोटा वाली है, इक्वल के दूसरी तरफ भी एक रियल वैल्यू है, एक अयोटा वाली है। रियल को हम कंपेयर करेंगे रियल के साथ और अयोटा वाली को कंपेयर करेंगे अयोटा वाली के साथ। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा जी 4 और y माइनस 2x इज इक्वल टू आ जाएगा जी 2। अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम कह लेंगे जी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ जाएगी 2। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पे भी x का 2 है, एक प्लस है एक माइनस है। हमने पीछे भी किए थे, जब दो इक्वेशंस के अंदर x का हमने कोफिशिएंट सेम करना है तो ये एक प्लस का एक माइनस का, तो हम इसको ऐड कर देंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे जी एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जब इक्वेशन 1 को ऐड करोगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आएगा। अब एक वैल्यू पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो ये कट जाता है। 1y प्लस 1y करोगे 2y, 4 प्लस 2 करेंगे तो 6, वैल्यू y की चाहिए, y के साथ 2 मल्टीपल कर रहा है, 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू 6/2, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी 3। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर लेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन, चाहे इक्वेशन 1 में कर लो चाहे इक्वेशन नंबर 2 में कर लें। अब इक्वेशन 1 में ये हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन 1 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई की जगह हमने पुट करना है जी 3, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 3 किया तो 1 आ गया। वैल्यू हमारे पास x की चाहिए, x के साथ 2 मल्टीपल कर रहा है, 2 को हम बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, 2 2 से कट गया तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जी 1/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। पिछले क्वेश्चन में हमने एक्स और वाई की वैल्यू मालूम की थी, इसमें जो है एक्स ए और बी की करनी है। सॉल्व करने का मेथड फिर वही होगा। अब जी ए प्लस बी अयोटा को मल्टीप्लाई करना जी 1 प्लस 3 अयोटा से इज इक्वल टू माइनस का 8 प्लस का 11 अयोटा। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाइकेशन कर लेते हैं जी, ए को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यू के साथ तो 1 प्लस 3 अयोटा और बी अयोटा को भी मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यू के साथ, प्लस का बी अयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू माइनस का 8 प्लस का 11 अयोटा। अब ए को 1 से किया तो ए 1 ज़ार ए प्लस 3a अयोटा प्लस बी अयोटा को 1 से किया तो बी अयोटा आ गया, बी अयोटा को 3 से किया है 3b अयोटा को अयोटा से किया, अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस का 11 अयोटा हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट जी, अब हम यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस 3a अयोटा प्लस का b अयोटा प्लस का 3b अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस का 11 अयोटा। अब a प्लस 3a अयोटा प्लस का b अयोटा प्लस माइनस माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस का 8 प्लस का 11 अयोटा। अब रियल में रियल वाली इकट्ठी कर दो, ये रियल है और ये रियल है, ए माइनस 3b अयोटा वाली को इकट्ठा कर दो, 3a अयोटा प्लस का b अयोटा इज इक्वल टू माइनस का 8 प्लस का 11 अयोटा। अब यहाँ से a माइनस 3b एज इट इज़ आएगा प्लस 3a प्लस का b अयोटा कॉमन ले लेंगे तो आएगा माइनस का 8 प्लस का 11 अयोटा। अब हम यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में कंपेयरिंग की है यहाँ पे भी कंपेयरिंग करेंगे, क्योंकि इक्वल है दरमियान में और ये रियल है यहाँ पे भी रियल है, ये अयोटा वाली है ये अयोटा वाली है, तो हम रियल को रियल से कंपेयर करेंगे, अयोटा वाली को अयोटा वाली से कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट जी, a माइनस 3b जो है
वो इक्वल आ जाएगा माइनस के 8 के, और 3a प्लस b जो है वो इक्वल आएगा 11 के। अब यहाँ पे हमारे पास a का कोफिशिएंट है 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेंगे। यहाँ पे a का 1 है और यहाँ पे a का 3 है। अगर इक्वेशन नंबर 1 को हमने इक्वल करना है तो अगर हमने यहाँ पे कोफिशिएंट सेम करने हैं, a का सेम करें, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर b का सेम करना है, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे 1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम इक्वेशन b का सेम कर लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1। अब जी हमने इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3a प्लस का b इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 11। 3 को 3 से किया 9a प्लस का 3b इज़ इक्वल टू 33। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ जाएगी 3। अब हम क्या करेंगे, ये वो इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, b का कोफिशिएंट सेम होगा, लेकिन ये माइनस क्या ये प्लस क्या, तो हम क्या करेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। 1 एंड 3 को जब ऐड किया तो a माइनस 3b इज़ इक्वल टू आ जाएगा -8 और 9a प्लस 3b इज़ इक्वल टू आ जाएगा 33। ये 3b माइनस 3b से काट जाएगा। 9a में 1a ऐड करोगे तो हमारे पास आएगा 10a। 33 में से हम लोग 8 माइनस करें, अगर हम 33 में से 8 माइनस करते हैं तो 5 और 25 आ जाएगा, 25 हमारे पास आ जाएगा। अब वैल्यू हमें एक ही चाहिए, एक साथ 10 मल्टीप्लाई कर रहा है, 10 बोस दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 25 को डिवाइड करेंगे 10 पे, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 5/2। अब ए की वैल्यू जो आई है उसको हम लोग किसी इक्वेशन 1 2 या 3 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर, हम लोग उसको 1 इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 है, a माइनस 3b इज़ इक्वल टू -8। अब a की जगह हमने पुट करना जी 5/2 माइनस का 3b इज़ इक्वल टू माइनस का 8 प्लस का 5/2 दूसरी साइड पे ले जाओ, दूसरी साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा माइनस का 5/2 हो जाएगा। अब हमने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम जिसके बारे में कुछ ना हो 1 होता है, तो एलसीएम लेगा 2 आएगा। 1 का टेबल पर 2 है, 1 2 ज़ा 2, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 2 8 ज़ा 16 माइनस 2 2 से काट के तो 5 -16 माइनस का 5 माइनस का 3b इज़ इक्वल टू -21/2। अब वैल्यू हमें b की चाहिए, b के साथ -3 मल्टीपल कर रहा है तो b दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -21 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3 आ जाएगा। ये माइनस इस माइनस से काट गया, 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 21। b की वैल्यू ऊपर 7 रह गया, नीचे 2 आ गया, तो b की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो 7/2 आ जाएगी।